श्री कृष्ण हनुमान लीला। भगवान श्री कृष्ण माँ और माता रुक्मणी अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए हैं और वह पवन पुत्र हनुमान की लीला को देख रहे हैं, जो कि हनुमान जी प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से ही कर रहे हैं। भीम सुगंधित कमल पुष्प प्राप्त करने की अभिलाषा से सूंघते सूंघते उस दिव्य सरोवर के पास पहुंच जाते हैं जहां वह कमल पुष्प खिले हुए हैं। लेकिन भीम सिंह देखते हैं कि सरोवर तक जाने वाले रास्ते पर कोई विशाल और वृद्ध वानर लेटा हुआ है। भीमसेन ने जब यह देखा तब क्रोधित होते हुए बोले, हे वानर, फटाफट उठो यहाँ से। तब वानर हनुमान जी ने ध्यान से भीम की ओर देखा और कहा, हे मनुष्य, कदाचित तुम रास्ता भटक गए हो, कहाँ जाना है तुम्हें? हे वानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, परंतु तू यहाँ लेटकर मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं तो केवल तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। भीम हुंकार से दहाड़ते हुए कहता है, हे वानर, मैं आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटता और मेरे रास्ते में यदि हाथी भी आड़े आता है तो मैं उसे भी उठाकर दूर फेंक देता हूँ। तुम तो केवल एक वृद्ध वानर हो। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा यही है कि तुम रास्ता छोड़कर तुरंत किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि समझदारी का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, परंतु लगता है कि समझदारी और मानवता का पाठ तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता, नम्रता और शिष्टाचार सब कुछ भूल गए हो। इतना भी नहीं जानते कि अपने से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। मैं यहाँ किसी वानर से धर्म का ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। मेरे उद्देश्य केवल वह दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों और जंगलों से भटकते हुए यहाँ तक खींच लाई है। मैं वह कमल पुष्प लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, तो तुम कमल पुष्प लेने आए हो, परंतु यह कमल किसी मानव के लिए नहीं है, इसलिए गंधमादव पर्वत के क्षेत्र में किसी भी मनुष्य के आने पर प्रतिबंध है। भीम कहते हैं, प्रतिबंध है? वृद्ध वानर, संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। मुझे कोई कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। हनुमान जी ने कहा है, हे युवक, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और प्रबंध तोड़ो। हे वृद्ध वानर, तुम मुझे रोकोगे? त्रिलोक में मुझ जैसा श्रेष्ठ गदाधारी कोई दूसरा नहीं है। फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम वृद्ध और मैं युवक, तुम निर्बल, मैं बलवान। तुम्हारे हाथ पांव हिल जाते होंगे जरा से काम कपट के मारे, और मैं चलता हूँ तो धरती हिल जाती है। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भी हूँ। तब हनुमान जी मन ही मन कहते हैं कि वायुपुत्र, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूँ, परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान नहीं सके, और पहचान होगी भी कैसे? तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा जो पड़ा है। पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा, तभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। किस चिंता में पड़ गए तुम वृद्ध वानर? लगता है मेरे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जीभ भी हिलना भूल गई है। इतना ही डरते हो तो अपने आप मेरा पाठ छोड़ दो। चलो चलो, हटो यहाँ से। हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध, तुम बलवान, मैं निर्बल। तुम चलते हो तो धरती हिल जाती है और मेरे हाथ पैर हिल जाते हैं कपकपाहट के मारे, और तुम्हारे भय से तो मेरी जीभ भी हिलना बंद हो गई है। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ से कैसे उठ सकता हूँ? भीम, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकड़ समझकर मेरे ऊपर से मुझे लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? मैं बलवान अवश्य हूँ, किंतु इतना अधर्मी नहीं हूँ कि निर्बल असहाय बूढ़े वानर को लांग कर जाने का पाप करूँ। नहीं, मैं बड़े बड़े हाथियों को उठाकर फेंक सकता हूँ, परंतु मैं यह पाप नहीं कर सकता हूँ। वायुपुत्र, ना तुम मुझे लगने का पाप करना चाहते हो, ना ही मैं हिलडुल सकता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? इधर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों हनुमान जी की इस चतुराई और अद्भुत लीला को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी हनुमान जी ने भ्रमरता से कहा, मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो।
अपना मार्ग बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, हटा देता हूँ, भीम भी हंसते हुए कहते हैं। भीम मन ही मन सोचते हैं, मैं चाहूँ तो इसकी पूंछ पकड़कर इसे सीधे यमलोक में फेंक सकता हूँ, परंतु यह वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। ऐसा विचार करते हुए भीम ने एक हाथ से हनुमान जी की पूंछ को उठाने का अथक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। पूंछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा। हाँ, अब की बार हटाता हूँ, कहकर भीम ने पुनः दूसरे हाथ से प्रयास किया और निराश होकर एक ओर लुढ़क गया। अब मन ही मन भीम ने विचार किया, मैंने अपने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंका है, फिर यह पूंछ किस खेत की मूली है? अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वह भी एक पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो यूं ही जरा सोच रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ को उठाने का प्रयास करो तो पूंछ अवश्य ही उठ जाएगी। और भीमसेन दोनों हाथों से हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास करते हैं और स्वयं ही लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं। हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूँ कि मेरी तुलसी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े हो। भीम, मेरी इस पूंछ की गलती के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूंछ को काट दो। भीम, तुम्हारा मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों में अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कहते हुए हनुमान जी बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर भीम से क्षमा मांगकर झुक जाते हैं। अब भीम ने स्वयं हाथ जोड़ दिए और कहा, बस बस, अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित ना कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझता था कि आपकी पूंछ को गाजर मूली की भांति उखाड़ कर फेंक दूंगा, परंतु मैं अपनी सारी शक्ति और सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी नहीं सका, और आप कह रहे हैं कि मैं इस पूंछ को काट दूं? अरे यह पूंछ तो पूजनीय है, जिसे बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कोने कोने को बिखेर कर रख दिया। हे कपिल श्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। इतना कहकर भीम ने हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुका दिया तो बजरंगबली ने भी उन्हें दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हे कपिल श्रेष्ठ, आप निश्चय ही ईश्वरी अवतार हैं, कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अवश्य ही इस वंश में कोई सिद्ध गंधर्व अथवा देवता होंगे। हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वनराज केशरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सरा मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनकर मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिसे तुम अच्छे बुरे सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथभ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। प्रिय भ्राता भीमसेन, पहले कृत नाम का युग हुआ था। इस श्रेष्ठ युग में जो भी इच्छा मनुष्य के मन में आती थी वह पूरी हो जाती थी, अर्थात मृत्यु हो जाती थी, इसलिए इसे कर्ता योग कहते थे। इस कर्ता युग में धर्म कभी भी गिलानी नहीं आती थी, धर्म को हानि नहीं पहुंचती। फिर त्रेता युग आया, इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसलिए इस युग को त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग काम करके कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में वेदों के कई भाग हुए। इस युग में लोग भ्रष्ट हो धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा है। परंतु हे भीमसेन,
अब जिस युग का प्रारंभ होगा वह है कलयुग। इस युग में धर्म छिन्न हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों दिशाओं में अधर्म ही अधर्म होगा। हे पवन पुत्र, आपका यह उपदेश सुनकर मैं धन्य हो गया। आपकी अमृत वाणी से मेरा जन्म सफल हो गया। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। हनुमान जी ने कहा, कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। सत्योजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मेरे अर्जुन भ्राता, तुम मेरे उस विराट रूप को देखने के लिए हट मत करो। भ्राताश्री, मैं आपके उस विराट रूप के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। हे हनुमान जी, यदि मैं आपसे अनुग्रहित होने के योग्य हूँ तो कृपा आप मुझे उस विराट रूप के दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी ने जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम कहते हुए अपने शरीर को इतना बड़ा बना दिया कि भीम के चढ़ने चाकुओं द्वारा हनुमान जी के और अधिक विराट स्वरूप के दर्शन करना संभव हो गया। आसमान में जहाँ तक भीम की आंखें देख सकती थी, हनुमान जी का विराट रूप भी वहीं तक दिखाई दे रहा था। तब हनुमान जी ने कहना प्रारंभ किया। उस समय हनुमान जी द्वारा कहा गया एक एक शब्द आसमान कांप रहा और धरती को थरथरा हुआ जान पड़ रहा था। उनकी वाणी में स्वतः ही रोजगन का समावेश हो गया और भयंकर गर्जना सी प्रतीत हो रही थी, मानो चारों दिशाओं में भयंकर उद्घोष हो रहा हो। हे कुंती पुत्र भीम, यहाँ तक ही तुम मेरा विराट स्वरूप देख सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतना ही रूप दिखाया है, परंतु मैं इससे भी अधिक विराट स्वरूप धारण कर सकता हूँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विराट स्वरूप ले सकता हूँ। हे हनुमान जी, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे अपने रौद्र रूप का दर्शन करवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु आप अपना पूर्ण रूप धारण कीजिए, क्योंकि मुझे इसमें आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप को अधिक समय तक देखने की क्षमता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी अपने पूर्ण रूप में आ गए। तत्पश्चात गंधर्व ने हनुमान जी की आज्ञा से भीमसेन को दिव्य सरोवर के कमल पुष्प भेंट किए, जिनकी तलाश में भीम यहाँ पर तक आए थे। इधर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण और माता रुक्मणी, जो अब तक हनुमान जी की इस लीला को देख रहे थे, आपस में संवाद करते हैं। क्या हुआ देवी, कहाँ खो गई आप? देवी, मेरे परम भक्त हनुमान जी का विराट स्वरूप देखकर आप भी भीमसेन की भांति मोहित हो गई क्या? हाँ प्रभु, हनुमान का यह रौद्र रूप देखकर आपने श्री राम अवतार की विशेष घटनाएं याद आ गई। हनुमान को यह विराट स्वरूप धारण करते हुए देखकर लगा है कि अद्भुत समर्थन संपन्न हनुमान के लिए इस त्रिलोक में कुछ भी असंभव या असाध्य नहीं है। यदि वे चाहें तो चींटी से भी छोटे बन सकते हैं, यदि वे चाहें तो महाकाल बनकर आकाश को छू सकते हैं। महाकर्मी महाबली हनुमान की बराबरी इस त्रिलोक में और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, आप उचित ही कह रही हैं देवी। वह प्रभु, वह धन्य हैं आप और धन्य हैं आपका परम भक्त हनुमान। भीमसेन के अहंकार को तोड़ हनुमान ने, अब बारी है मेरे प्रिय सखा अर्जुन की और दाऊ भैया की। भक्तों, कृष्ण और हनुमान की लीला को इसी तरह पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।